नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। गोरखपुर की सबसे पहले बात करते हैं। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक यहां पर की है अधिकारियों के साथ। विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं सीएम योगी। कानून व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं और एक महत्वपूर्ण मीटिंग उन्होंने यहां पर की है। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी सीएम योगी ने ली है। तो गोरखपुर में सीएम ने समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण मीटिंग बताई जा रही है कानून व्यवस्था के लिहाज से। और इसके साथ ही आपको बता दें, तमाम जो विकास कार्य हैं उनकी भी समीक्षा की जा रही है। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, और क्या जानकारी इस समीक्षा बैठक को लेकर जो सीएम योगी की ओर से ली जा रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की समीक्षा बैठक अभी उनकी चल रही है। इस बैठक में सीएम ने तो लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। गोरखपुर में सीएम की समीक्षा बैठक को लेकर अहम जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी। तो कानून व्यवस्था को लेकर ये महत्वपूर्ण मीटिंग सीएम योगी ले रहे हैं। गोरखपुर में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। तो गोरखपुर में सीएम की समीक्षा बैठक को लेकर ये जानकारी। नोएडा के सेक्टर 67 की 2 कंपनियों में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। थाना फेज 3 इलाके की ये घटना बताई गई। तो दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और नोएडा की 2 फैक्ट्रियों में ये भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी। दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सेक्टर 67 की 2 कंपनियों में जो भी अच्छा आग लगी है। तो देख सकते हैं आप आग की लपटों का ये तांडव, जिसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी दमकल विभाग को। 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सेक्टर 67 जहां पर 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग लगने के पीछे वजह क्या थी। हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, कुछ पता चल पाया है क्या वजह थी आग लगने के पीछे और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट हादसे को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 37 में ये 2 फैक्ट्री में आग लगी है। आग के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो विकराल है। आग ने विकराल रूप ले लिया। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री आग पहुंच गई। मौके पर 1 दर्जन यानी 12 फायर टेंडर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन चुनौती ये सामने आ रही है फायर विभाग के, क्योंकि अंदर संभवतः सिलेंडर ब्लास्ट कर रहे हैं या कोई ऐसा एक्सप्लोजिव था जो लगातार ब्लास्ट कर रहा है। ये चुनौती बना हुआ है, लिहाजा बाहर से ही आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और अभी कड़ी मशक्कत जारी है, लेकिन आग कब तक बुझ पाएगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। जी ठीक है, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। तो 2 फैक्ट्रियां हैं जिसमें भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाजियाबाद में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आसपास की फैक्ट्री भी आग की चपेट में आ गई है। थाना ट्रॉनिका सिटी इलाके की यह घटना बताई गई। तो आसपास की फैक्ट्री भी आग की चपेट में आई है। तस्वीरें आप देखिए, गाजियाबाद की तस्वीरें, किस तरह से काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। आग की लपटों का ये तांडव गाजियाबाद से, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इससे पहले नोएडा की खबर हमने आपको बताई, वहां पर भी आग लगी
और अमित राणा गाजियाबाद संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या वजह रही आग लगने के पीछे, कुछ पता चल पाया है और अभी क्या अपडेट है हादसे को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, ये ट्रोनिका से थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां एक बना हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया। उस इंडस्ट्रियल एरिया की जो केमिकल की फैक्ट्री थी, उसमें एकाएक आग लग गई। बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, क्योंकि केमिकल वहां रखे हुए थे, केमिकल के ड्रम वहां रखे हुए थे, जिसके चलते आग ने एकाएक भयानक रूप भी ले लिया और जिसके चलते पास की जो 2 और फैक्ट्रियां हैं वो भी इसकी जद में आ गई हैं। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग को बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है। 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी लगातार प्रयास किया जा रहा है। गनीमत इस बात की रही कि अभी तक कोई जान माल की हानि की सूचना इसमें नहीं आई है, लेकिन लाखों का माल जलकर स्वाहा हो चुका है। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा फायर टेंडर की गाड़ियां वहां आग बुझाने में लग रही है और कहना यही है कि क्योंकि केमिकल है तो इसके चलते आग बुझाने में थोड़ी दिक्कत बेशक हो रही है, लेकिन जल्दी आग पर काबू भी पा लिया जाएगा। बिल्कुल, वजह की अगर बात करें अमित, तो वजह क्या बताई जा रही है आग लगने के पीछे? कुछ लोग कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। एक खबर नोएडा से भी सामने आई, 2 फैक्ट्रियों में वहां पर भी आग लग गई। क्या गर्मी भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा तापमान इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है कि कह सकते हैं कि लोगों का घरों से निकलना बाहर मुश्किल हो गया है? शीनम, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा। जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती आती है, तापमान बढ़ता जाता है, तो ऐसे में आग की घटनाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। यही कारण भी रहा कि जो सर्किट वहां लगाए जाते हैं, जितने भी एमसीबी वहां लगाई जाती हैं, उनमें शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग लगने की जो घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। यही कारण भी माना जा रहा है कि शुरुआती जांच में यही बताया जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, क्योंकि केमिकल की फैक्ट्री है तो और ज्यादा उसने भयावह रूप ले लिया। हालांकि जो अग्निशमन अधिकारी है उनका कहना यही है कि प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और जैसा आपने पूर्व में बताया कि तापमान बढ़ने की वजह से, ये बिल्कुल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे आग की घटनाओं भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बिल्कुल, और आसपास की फैक्ट्री भी बताया जा रहा है कि चपेट में आई है आग के। जी बिल्कुल, इसके पड़ोस में जो 2 फैक्ट्रियां हैं वो भी इसकी जद में आ चुकी हैं। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे में तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो तापमान के चलते जो फैक्ट्री की दीवारें हैं वो भी खुद ब खुद ढह रही हैं। वहीं दूसरी ओर जेसीबी वहां पर मंगाई गई है, ताकि जो अंदर अगर कोई किसी तरह की कोई जनहानि ना होने पाए, जेसीबी से दीवारों को तोड़ा जा रहा है, ताकि जो फायर टेंडर है वो अपना काम पूर्णतः सुचारू रूप से कर पाए। ठीक है अमित, तो विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नोएडा और गाजियाबाद के साथ लखनऊ से भी भीषण आग की तस्वीरें सामने आई है। लखनऊ के फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जुटे हुए हैं। आग की तीनों तस्वीरें बेहद भयानक हैं। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं और नोएडा की 2 कंपनियों में आग लग गई। इसके अलावा गाजियाबाद में भी एक फैक्ट्री में आग लगी है और लखनऊ की तस्वीर आप देखिए जहां पर दुकान में आग लगी है। इस वक्त तापमान चरम पर है। इस वक्त गर्मियों का सितम लगातार लोग तो सह रहे हैं, बल्कि जो केमिकल फैक्ट्रियां हैं जहां पर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर आग लगने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। चाहे शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे वजह हो या फिर कोई और रीजन हो, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और अगली खबर है ललितपुर से, जहां पर तेज गति से भाग रही कार ट्रक से जाकर टकरा गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर एक प्रेमिका पर अपने प्रेमी की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक शादी से इनकार करने पर लड़की ने लड़के पर हमला कर दिया। पुलिस ने घायल को प्रेमी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लड़की एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स का काम करती थी। गुरुवार देर शाम रेनू ने कॉल करके एक होटल में अपने प्रेमी को बुलाया था। दोनों उस रात सुशांत गोल्ड सिटी के होटल में रुके थे। रात में ही शादी को लेकर प्रेमी प्रेमिका में विवाद हुआ, जिसके बाद लड़की ने चाकू से लड़के के गर्दन पर हमला कर दिया।
शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में सरकारी दवाई से भरी टाटा मैजिक पिकअप गाड़ी पकड़े जाने के मामले में सीएमएस ने 2 फार्मासिस्ट समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। चौक कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। कॉलेज परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड में जैसे ही पिकअप को रोका, ड्राइवर और उसका साथी फरार हो गया। टाटा पिकअप चेक करने पर देखा कि पूरी गाड़ी दवाइयों से भरी थी और उसमें लाखों रुपए की दवाइयां थी। जांच करी और थाना कोतवाली में एक कंप्लेन दी है, जिसके तहत जो मेडिकल उपकरण हैं उनको अनाधिकृत रूप से स्टोर से मूव कराने के संबंध में आईपीसी की धारा 409 और 120 के तहत चीफ फार्मासिस्ट और एक अज्ञात व्यक्ति, वाहन चालक और एक नंदकिशोर नाम के व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर 265/24 कोतवाली में दर्ज की गई है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में एक महिला का शव दफनाने के लिए 6 दिन बाद निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर गलत दवा खिलाकर जान लेने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद डीएम के निर्देश पर पुलिस की मौजूदगी में 6 दिन के बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के खगा पाठक का पूर्वा वार्ड नंबर 13 का है। आरोप के मुताबिक दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने महिला के पहले से गर्भवती होने का आरोप लगाया है और गर्भपात की दवा खिला दी। दवा खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। करीब 1 महीने के बाद उसने दम तोड़ दिया। ससुराल वालों ने मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अब लड़की के पिता ने दहेज के लिए गलत दवा खिलाकर हत्या का आरोप लगाया। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।